जन्म के साथ ही माया का पर्दा गिरता है। ये वो मार्ग है जहां समय भी थम जाता है। यहाँ धधकती अग्नि की लपटें हैं, अतीत के पछतावे की चीखें गूंजती हैं और जीवन के हर अधूरे दृश्य, हर कर्म बार बार एक फिल्म की तरह सामने आते हैं। इस सुरंग के पार है एक दिव्य सभा, चित्रगुप्त का दरबार। चारों ओर सुनहरी पोथियां तैरती हैं और उनमें हमारे जीवन का हर कर्म, हर झूठ, हर प्रेम और हर पाप बड़े स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है। कोई रहस्य नहीं, कोई छिपाव नहीं। और फिर सामने आते हैं धर्मराज यम। उनका मुकुट अग्नि के समान चमकता है और पीछे महिष की विशाल छाया होती है। वे अपना हाथ उठाते हैं और उनका निर्णय सुनाया जाता है, स्वर्ग या नरक। यदि आत्मा ने अधर्म किया है तो उसका प्रवेश होता है नरक में। ये कोई कल्पना नहीं है, ये केवल प्रायश्चित्त है। गरुड़ पुराण में नरक के भयानक दृश्यों का वर्णन है। आग की नदियां, कांटों के जंगल और उबलते तेल में गिरती हुई आत्माएं। ये उस कर्म का फल है जो हमने इस जीवन में किया। परंतु ये अंत नहीं है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हर प्रायश्चित्त के बाद एक आशा की किरण होती है, पुनर्जन्म की राह। एक दिव्य प्रकाश उस अंधकार को चीरता है और आत्मा एक तेजस्वी भ्रूण में प्रवेश करती है। मां की कोख, ये वो गर्भ है जहां आत्मा फिर से सिमट जाती है। यहां मौन होता है पर भीतर एक तूफान चलता है। पिछले जन्मों के कर्म की स्मृतियां बिजली सी कौंधती हैं। और फिर आता है जन्म। एक रोते हुए बच्चे की आवाज के साथ आत्मा फिर एक बार पृथ्वी पर प्रवेश करती है, पर इस बार सब कुछ भुला चुकी होती है। बचपन, जवानी, रिश्ते, मोह, सब शुरू होता है एक नए रूप में। इंसान अपने कर्मों में खो जाता है और फिर एक दिन वो अंतिम सांस दोबारा आती है। यही है संसार का शाश्वत चक्र। यही है जीवन और मृत्यु के बीच की वो रहस्यमय यात्रा, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे पूरी तरह समझना शायद संभव नहीं, पर इसे जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही ज्ञान हमें अपने कर्मों के प्रति सजग करता है, हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जीवन केवल एक सफर नहीं, ये हमारे कर्मों की एक प्रतिक्रिया है, हमारी भूलों का प्रायश्चित्त है और मोक्ष की उस अनंत